गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम आज के करंट अफेयर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज़ द यूनाइटेड नेशंस माइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को 4 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थीम इसकी रखी गई है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। इस दिन को मनाने का पर्पस है टू रेज अवेयरनेस अबाउट लैंड माइंस एंड मेक प्रोग्रेस टूवर्ड्स देयर एलिमिनेशन। मार्च के डेज यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट। 4 से 10 मार्च को नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट हुआ। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे और इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को CISF रेजिंग डे होता है। 14 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स या फिर पाई डे, इसकी थीम है प्लेइंग विद मैथ। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है, थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। और 16 मार्च को होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट होता है, इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सोल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, इसकी थीम है वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 23 मार्च को होता है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे, थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 23 मार्च को ही मैट्रीज डे होता है। 24 मार्च को होता है वर्ल्ड TB डे, थीम है येस वी कैन एंड TB। और 27 मार्च को होता है वर्ल्ड थिएटर डे। Recently, Abdel Fattah al-Sisi has been sworn in as the president of which country? ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इजिप्शियन प्रेसिडेंट, इन्होंने अभी शपथ ली है रिसेंटली और अब 2030 तक ये इस पोजीशन पर बैठ गए हैं। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच होती है, इसको इजिप्ट में ही कंडक्ट किया गया, 2nd एडिशन इस बार। फिर एक एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार 23, ये भी इजिप्ट में ही हुई और 34 कंट्रीज़ की है ये, यानी कि मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। Who has been appointed as Congo's first female prime minister? इनका नाम है जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ऑप्शन सी करेक्ट है। कॉन्गो की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। कॉन्गो की कैपिटल है किंशासा, करेंसी है कॉन्गोलीज फ्रैंक और प्रेसिडेंट है यहाँ के फेलिक्स शिसेकड़ी। ठीक है, और अभी प्राइम मिनिस्टर यहाँ की पहली वुमेन बनी है ये। अपॉइंटमेंट रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मुस्तफ़ा सुलेमान अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू AI चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। भूषण गगरानी ये बने हैं नए BMC कमिश्नर। UK में पहले ब्लैक गवर्नमेंट लीडर बने हैं वॉघन गेथिंग। दीपक कुमार को अपॉइंट किया गया है एज न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ UP। संजय मुखर्जी नए DGP बने हैं वेस्ट बंगाल के। CP राधाकृष्णन, इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है तेलंगाना और पुडुचेरी के गवर्नर का। T आर्मस्ट्रॉन्ग चैंगसन ये इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय टू क्यूबा हैं। विनय कुमार नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया हैं। अरविंद कपिल CEO हैं पूनावाला फिनकॉर्प के। PNG इंडिया ने अपॉइंट किया है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को एज CEO। व्लादिमीर पुतिन रशिया के एक बार फिर से प्रेसिडेंट बने हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर? ये हैं अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडिया के टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर हैं ये। वर्ल्ड वाइड इनकी रैंक 9th है, 21 साल के हैं और विश्वनाथन आनंद के बाद 2nd इंडियन हैं जिन्हें FIDE रैंकिंग में रैंक मिली है। इसके अलावा हम देखें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के डेप्यूटी प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद हैं। R वैशाली इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर हैं और तीसरी महिला हैं जो कि ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की। चेस रिलेटेड स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ पर रिवाइज करते हैं। कोनेरू हम्पी, इन्होंने जीता है इंडिया का फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। कजाकिस्तान में चैंपियनशिप हुई थी। अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने जीता है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल। दिंग लिरेन बने हैं चाइना के पहले और 17th वर्ल्ड चेस चैंपियन आफ्टर डिफीटिंग रशियाज यान लिपुमनियाची। वंतिका अग्रवाल बनी है 11th महिला इन इंडिया टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। मैग्नस कार्लसन FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जीते थे R प्रज्ञानंद को हराकर। टाटा स्टील चेस इंडिया वुमेन्स रैपिड टूर्नामेंट 2023 की विनर है दिव्या देशमुख। इंडिया के रौनक सधवानी ने जीता है वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल और विदित गुजराती ने जीता है FIDE ग्रैंड स्विस एंड वैशाली ने जीता है FIDE वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023। हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ मियामी ओपन 2024? ये टाइटल जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है।
मेंस डबल्स का टाइटल इसमें इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना और इनके साथ इनके पार्टनर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन, इन्होंने जीता है मेंस डबल्स का टाइटल। विमेंस सिंगल्स का टाइटल डेनियल कॉलिंस ने जीता है, ये यूएसए से हैं। मेंस सिंगल्स का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता, ये इटली से बिलोंग करते हैं। और रिसेंटली रोहन बोपन्ना को पद्मश्री 2024 का दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये इसके चैंपियन भी जेनिक सिनर ही थे। वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल एरेना सबेलिंका ने जीता था। मेंस डबल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन थे, और वुमेन्स डबल्स का टाइटल सीएसू वई और एलिस मर्टेंस ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, विच एआई कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कन्वर्सेशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कंपनी है ह्यूम, ऑप्शन डी करेक्ट है। EVI या फिर एवीज भी इसको पढ़ सकते हैं। एवी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस एआई डेवलप्ड बाय ह्यूम। ये ट्यून रिदम और टिम्बर ऑफ स्पीच को प्रोसेस करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन यहाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। साइंटिस्ट इबोला को प्रिवेंट करने के लिए एक नया ड्रग खोज रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट रूम टेम्परेचर ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज़ डेवलप किया गया है। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है एआई एजेंट सीमा को दैट कैन प्ले गेम्स लाइक प्रोफेशनल्स। डेविन एआई वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोनॉमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये। इसरो ने अपने RLV पुष्पक का कर्नाटका में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। एक नया ब्लैक होल मैप डिपिक्ट किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा अग्निबाण सॉर्टेड को अनवील किया गया है। ये इंडिया का पहला प्राइवेट पैड लॉन्च और सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट है। और सखी नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। ये एक मल्टीपर्पज़ ऐप है टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स ऑन गगनयान मिशन। Which division of the Indian Army carried out the extensive air defense exercise testing new and integrated anti-aircraft weapon systems? तो इंडियन आर्मी का ये डिवीजन है एरावत गगन रक्षक, जिसने एयर डिफेंस एक्सरसाइज को कैरी आउट किया। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा इसमें। इसके अलावा इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CDS हमारे अभी अनिल चौहान हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज पांडे। What was the total value of UPI transactions in the financial year 2023-24? Total value of UPI transaction रही 199.89 ट्रिलियन। लास्ट ईयर ये 139.1 ट्रिलियन थी, तो अभी काफ़ी बढ़ गई है। फिर IMPS ट्रांजैक्शन ने भी 17% इंक्रीज़ देखा है। UPI की यहाँ पर बात कर लेते हैं। UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसके वजह से हम इंस्टेंट और क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं दो बैंक अकाउंट्स के बीच में फ़ंड्स का। द आइडिया ऑफ UPI वाज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा इस आइडिया को डेवलप किया गया था, और RBI और IBA इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन। NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था UPI को 2016 में। द पायलट वाज इनॉग्रेटेड बाय रघुराम राजन, जो RBI के गवर्नर थे 2016 में, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था शुरुआती तौर पर। फिर बैंक्स ने इसको स्टार्ट किया था 25 अगस्त 2016 से। कंट्रीज़ विद UPI आर सिंगापुर, फ्रांस, मलेशिया, UAE। बेलिनक्स कंट्रीज़ जो हैं यूरोप की, इसके अलावा नेपाल और UK। बेलिनक्स में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप दैट मेड अ port call in Vietnam as part of its overseas deployment to ASEAN countries? Indian Coast Guard ship का नाम क्या है? इसका नाम है ICGS समुद्र पहरेदार। आसियान में विदेशी जो शिप जाती हैं, मतलब क्या होता है कि सारी कंट्रीज़ में कुछ विदेशी शिप तैनात की जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी आसियान कंट्रीज़ में भारत की तरफ से जो शिप डिप्लॉय होने के लिए गई है उसका नाम है समुद्र पहरेदार। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है ये। समुद्र पहरेदार इज़ अ स्पेशल पोल्यूशन कंट्रोल शिप। इट विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव पुनीत सागर अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन unanimously elected as the President of the Federation of Indian Micro and Small and Medium Enterprises for 2024-25। तो ये प्रेसिडेंट बने हैं संदीप जैन। लास्ट में ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वेयर इज़ द शिग्मो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? गोवा, मणिपुर, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।